हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम सिद्ध करने वाले हैं कि दीर्घाती जो सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए होता है। फिर ये कैसे आया है, किस तरह से आ गई, कैसे आया है। तो देखिए, ये जो है दीर्घाती सूत्र है, यानी यह जो फार्मूला है श्रीधराचार्य जी ने 1631 ईस्वी में दिए थे। तो देखिए, सिद्ध करना है, आप लिख देंगे सिद्ध करेगी, सिद्ध करेगी। जो द्विघाती सूत्र जो है, यह द्विघाती सूत्र का मतलब क्या होता है, एक्स का मान है यह एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए होता है। यह किस तरह से आया है तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, यह जो फार्मूला है यह द्विघात समीकरण का एक फार्मूला है। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, देखिए जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम डी भी लिख सकते हैं। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, विविधतर है। ये डी जो है, डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है। इस डी का मान यही होता है। अगर डी का मान जीरो आ जाए, डी का मान जीरो आ जाए तो जो जैसे मान लीजिए इस तरह से अगर क्वेश्चन रहेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस प्लस टू एक्स प्लस फोर, अगर इस तरह से रहेगा कोई क्वेश्चन तो कह देगा कि इसका एक्स का मान कितना होगा। एक्स का मान आपको निकालना है, तो पावर 2 है तो इसमें एक्स का मान 2 को निकलेगा। अगर पावर 3 रहेगा तो एक्स का मान 3 को निकलेगा ही। अगर पावर 4 रहेगा एक्स का मान 4 को निकलेगा ही। अभी क्या है, एक्स का मान जब 2 को निकलेगा ही तो मूल उसको हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। और मूल जो है अब हो सकता है माइनस में निकल सकती, माइनस में भी होता है। एक्स का मान जब निकालिएगा तो माइनस में भी निकल सकता है और प्लस में भी निकल सकता है। और हो सकता है कि दोनों को दोनों क्या है, बराबर भी हो सकता है, बराबर भी निकल सकता है। एक का है अलग और क्या है एक दूसरा भी निकल सकता है। यदि डी का मान जीरो हो, अगर जीरो के बराबर आ जाएगा तो मूल जो होगा वह वास्तविक होगा, रियल होगा और क्या है, बराबर होगा। जैसे एक्स, इसमें से एक्स का मान निकालिएगा ये तो दोनों सेम ही होगा। जैसे एक्स का मान ये 2, फिर ये भी क्या है 2, सेम होगा। अगर मान लीजिए अगर डी जो है, डी अगर जीरो से बड़ा होगा तो भिन्न भिन्न होगा। जैसे एक्स का मान एक दो, एक दूसरा कोई आ सकता है, लेकिन क्या है, धनात्मक होगा और क्या होगा, ये भिन्न होगा। अगर डी जो है, डी जीरो से छोटा आ जाएगा ये तो क्या होगा, यह जो एक्स होगा यह क्या है, निगेटिव होगा, यानी एक्स का मान क्या है, नहीं निकल सकता है। देखिए यहाँ पर हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर। व्यापक रूप द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। इसका व्यापक रूप होता है। लेकिन ए बी सी है क्या, ये तो ए बी सी एक रियल नंबर है। रियल नंबर किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को क्या है, हम कंबाइन कर देंगे, जो यदि मिला देंगे तो परिमेय संख्या उसको हम कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे उसको। तो ए बी सी क्या है, एक वास्तविक संख्या। लेकिन ए जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिख दे ए बी सी, ये बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। यानी रियल नंबर का आपको मिल जाएगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। फिर इसमें ए जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं कौन चीज, द्विघात समीकरण का जो मतलब व्यापक रूप होता है यही है। तो हम लोग जान, देखिए हमें सिद्ध करना है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर फोर ए सी बाई टू ए सिद्ध करना है। तो ये प्लस सी है, प्लस सी है तो राइट साइड में हम भेजेंगे तो साइन चेंज होता है। प्लस है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स इजक्वल टू माइनस सी हो जाएगा। इतना आ गया समझ। अब देखिए दोनों तरफ इसमें 4ac होना चाहिए। तो ये तो है केवल c, लेकिन होना चाहिए कितना, 4ac। तो 4a से इसमें गुना कर देंगे तो 4ac हो जाएगी। तो दोनों तरफ गुना करेंगे हम। दोनों तरफ 4a से गुना गुना कीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स में 4a से गुना कीजिए। फिर राइट साइड में भी 4a से गुना होगा तो माइनस सी में 4a से गुना हो गई। आइए तो समझ। अब गुना कीजिए, अब पहला से गुना होगा, पहला दूसरा से गुना हो गई। ए एक्स स्क्वायर में 4a से गुना होगा तो 4a में a से गुना ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर या जो कहते हो। फिर प्लस के यहाँ प्लस 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 का प्लस होता है गुना में 4
ए बी एक्स इजक्वल टू -4ac हो जाएगा ये। इतना क्या समझ। अब देखिए ये तो -4ac आ गया ही, लेकिन ये बी स्क्वायर भी हमें लाना है। और ये भी क्या है, बी स्क्वायर प्लस में है, तो दोनों तरफ अगर हम बी स्क्वायर जोड़ देंगे यानी फ्रॉम क्या है मतलब एडिशन ऑन द क्या है वो साइड बी स्क्वायर सम ऑफ मतलब बी स्क्वायर ऑन द क्या है फ्रॉम वो साइड। देखिए दोनों तरफ बी स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों तरफ बी स्क्वायर जोड़ने पर, दोनों तरफ बी स्क्वायर जोड़ने पर जोड़िए 4a² एक्स स्क्वायर प्लस 4ab(x) प्लस कितना जोड़ना है हमें, बी स्क्वायर जोड़ना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर इजक्वल टू -4ac प्लस बी स्क्वायर, ताकि इधर भी क्या है बी स्क्वायर जोड़ेंगे तब जाके दोनों सेम है, दोनों क्या है कट जाएगी। अब आइए यहाँ पर, अब इसको जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठाएंगे। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ये ना होता है। तो इस फॉर्म में हमें इसको लाना है। देखिए अब यहाँ 4a² और x स्क्वायर को हम 2ax यानी पूरा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यह हो गया a के स्थान पर 2ax हो गया ये, फिर प्लस अब 2ab 2a के स्थान पर यहाँ पर 2ax इंटू b के स्थान पर हम कितना यहाँ पर लिखे ताकि 4abx आ जाए, तो केवल b हम लिखेंगे। b 2 दूना 4, a के यहाँ a, b के यहाँ b, x के यहाँ x, गुना करने पर इतना फिर आना चाहिए प्लस बी स्क्वायर इजक्वल टू b² माइनस 4ac, इतना हम लिख सकते हैं। ताकि देखिए अब b² प्लस में है तो इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, कहीं लिख सकते हैं हम आगे पीछे कहीं। तो ये क्या है, यह जो मतलब ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला पर आधारित हो गया a² प्लस 2ab प्लस b², ये ना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 2ax प्लस b पूरा का होल स्क्वायर बराबर b² माइनस 4ac हो गई। अब यहाँ पर जब स्क्वायर हो गया, ये तो स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा 2ax प्लस b इजक्वल टू, जब रूट में होता है तो प्लस और माइनस दोनों के साथ में रूट में होता है, प्लस माइनस साथ में लेके जाएगी प्लस माइनस b² माइनस 4ac, यह क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। अब यह है b प्लस में है और लेफ्ट साइड में है, इसको राइट साइड में भेजेंगे तो यह हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 2ax इजक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, इतना हो जाएगा। अब देखिए हमें x का मान निकालना है, x का मान, तो इसमें 2a को हटाना होगा। 2a क्या है, इधर गुना में है, x के साथ में गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, यह रूट में रह गई और बाई 2a हो जाएगी। हमें यही क्या है सीध करके यहाँ पर दिखाना था। देखिए आगे, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद।